बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज, कि ये जो फंक्शन डिफाइन उसने किए हुए नीचे, उनके लिए हमें उनकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हमें डिस्कस करना होगा व्हाट मीन बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज यानी इंतहाई पॉइंट, वो अब इंतहा जो है वो पॉजिटिव साइड पे भी हो सकती है, नेगेटिव साइड पे भी हो सकती है। यानी यहां से मैक्सिमम या मिनिमम दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम भी हो सकती है वैल्यू और मिनिमम, यानी इट मीन एक्सट्रीम वैल्यूज मीन मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू। ये इसका मतलब हुआ कि एक्सट्रीम मीन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। अब हमें ये डिसाइड पहले करना होगा कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, देन उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसका प्रोसेस ये होगा कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वहां से उसे 0 रखकर x की वैल्यू सपोज एट a आ जाती है, और देन हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसमें वो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की होगी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखते हुए वो यूज करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हुआ यानी पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम होगा फंक्शन, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। और अगर ये लेस देन 0 हुआ सेकंड डेरिवेटिव तो देन ये मैक्सिमम होगा। तो अब देखने में ये लग रहा है कि पॉजिटिव हो तो मैक्सिमम होना चाहिए, नेगेटिव हो तो मिनिमम होना चाहिए। तो वेरी सिंपल इसको हम डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन लेस देन 0 यानी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? जब गाड़ी की स्पीड कम हो रही होती है। इट मीन कि गाड़ी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे है, उससे लोअर उसको स्टॉप कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, हम स्लो कर डाउन कर रहे हैं, तो देन उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, जिसको हम डेक्लेरेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन या डेक्सेलरेशन। तो देन हमारे पास चूंकि एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? एक्सेलरेशन होता है dv/dt, और एक्सेलरेशन dv/dt and velocity is dx/dt. So according to that this situation becomes d²x/dt, square यानी सेकंड डेरिवेटिव एट डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो देन वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। यही सिचुएशन यहाँ पे कि अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसी तरह एंड इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। वेलोसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। और वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है? व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजिंग। इट मीन कि वेलोसिटी जो थी पहले इज मिनिमम, तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी? मिनिमम। तो देन इसको सिचुएशन को सामने रखते हुए ये डिसाइड होता है कि यही सिचुएशन इनमें ये सेकंड डेरिवेटिव में डिस्कस की जाती है एक्सेलरेशन की वजह से। या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जब हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होता है, हम अपनी मंजिल के करीब होते हैं, तो हम ब्रेक लगाते हैं ताकि हम गाड़ी को स्टॉप कर सकें। तो उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और हमने जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कवर कर लिया होगा, यानी x मैक्सिमम होगा उस वक्त। तो इसी को सामने रखते हुए ये चीज डिसाइड होती है कि फंक्शन इज मैक्सिमम। और सेकंड सिचुएशन कि जब हम अपने स्टार्ट में होते हैं, शुरू कर रहे होते हैं अभी बात, तो उस वक्त फिर डिस्टेंस जो है अभी हमने कवर नहीं किया होता, अभी हम शुरू में हैं, तो उस वक्त बहुत मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो इसलिए उसको
मिनिमम करेंगे यानी x इज मिनिमम, उस वक्त ये केस होगा। तो इसके मुताबिक इन दो सिचुएशन से एक्सेलरेशन नेगेटिव तो डिस्टेंस मैक्सिमम, फंक्शन मैक्सिमम सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन सेकंड डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो मिनिमम, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो x इज मिनिमम। ये इनके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन है जिससे हमें ये बात क्लियर होती है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अब हम जरा एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि हम शार्ट सिलेबस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी पार्ट नंबर 3। f ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव इज tan x power 1 into 1 minus 6 into 1 plus 0 and that is tan x minus 6 first derivative। now अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेंगे, ये सिचुएशन हमने डिस्कस की हुई है। तो implies that tan x minus 6 0 implies tan x 6, so x is equal to 6 over 10 implies x equal to 3 over 5। then second derivative and that is 10 into 1 minus 0 that is 10 and second derivative में वैल्यू अप्लाई करेंगे x की तो 3 by 5 तो that is 10 that is greater than 0 implies f of x is minimum and minimum value f of 3 over 5। फंक्शन में हम 3 over 5 पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये आ जाएगा 5 into 3 over 5 स्क्वायर माइनस 6 into 3 over 5 plus 2, 5 9 over 25 minus 18 over 5 plus 2 cancellation 5 LCM is 5 9 minus 18 plus 10 19 minus 18 1 over 5 that is minimum value। तो ये फंक्शन मिनिमम है और उसकी मिनिमम वैल्यू 1 over 5। नेक्स्ट 6 पार्ट, that is f of x is equal to 2x cube minus 2x square minus 36x plus 3। f of x 2x cube minus 2x square minus 36x plus 3 and then डिफरेंशिएट करते हैं हम इनको, फर्स्ट डेरिवेटिव 6x square into 1 minus 4x power 1 into 1 minus 36 into 1 plus 0 and that is 6x square minus 4x minus 36 and now first derivative 0 implies 6x square minus 4x minus 36 is equal to 0। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, हम ले सकते हैं, तो 3x square minus 2x minus 18 0 and 3x square minus 2x minus 18 0। तो फैक्टराइजेशन हम देख रहे हैं, 2 3 6 2 4 सॉरी 2 2 4 and 2 18 36 और इसकी फैक्टराइजेशन नज़र नहीं आ रही हमें होती, तो 18 3 6 9 नहीं, तो देन हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, a is 3 and c is minus 18 square root over 2a, x is equal to 2 plus minus 4 plus minus minus plus 4 3 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 18 से 108 over 6। तो नेक्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज 216
और इनको जब हम ऐड अप करते हैं तो ये बनता है 2 प्लस माइनस 220 स्क्वायर रूट बाय 6, और 220 को हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 55 स्क्वायर रूट बाय 6, 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 55 बाय 6, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 55 over 6, 2 3 6, and answer is 1 plus minus square root of 55 by 3। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, x डबल प्राइम इज this 12x for 1 into 1 minus 4 into 1 plus minus 0, and that is 12x minus 4। and सब सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ। पहले हम x की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 बाय 4, तो ये आ जाता है 12 into 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 बाय 4, 4 3 12 minus 4, एंड देन तो ये आ रहा है हमारे पास 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 55 माइनस 4, and 3 square root of 55 minus 1, and that is greater than 0। ये वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम में। सॉरी, दिस इज 3 4 and 4 is cancelled। Answer is 3 square root of 50, that is greater than 0, implies f of x is minimum, and minimum value is f of 1 plus square root of 55 by 3। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम इधर, 2 into 1 plus square root of 55 by 3 whole cube minus 2 into 1 plus 55 by 3 square minus 36 into 1 plus square root of 55 by 3 and plus 3। then simplification करते हैं हम इनकी, 2 into क्यूब ऑफ दिस का क्यूब लेते हैं, 1 का क्यूब 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 का क्यूब आ है 55 स्क्वायर रूट ऑफ 55 प्लस 3a स्क्वायर भी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 55 प्लस 3a into 55, 3a into b square over 3, and minus 2 into 1 plus a square plus b square and plus 2ab divided by 9, and here 3 cube is 27, and minus 3 12, 36 ही रहने देते हैं, एलसीएम लेंगे नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो याद है 36 plus 36 square root of 55 by 3 and plus 3। तो इसको सिंप्लीफाई मजीद करते हैं हम यहाँ। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन मिनिमम हुआ, तो फंक्शन में हम ये वैल्यू यूज करते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 डिवाइडेड बाय 3, दिस है 2 1 प्लस 55 स्क्वायर रूट बाय 3 का क्यूब माइनस 2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 36 इनटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 बाय 3 प्लस 3। क्यूब्स एक्सपेंड करते हैं हम 2 ऐसा a प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 क्यूब 27 माइनस 2 इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab over 3 square 9 minus 36 मल्टीप्लाई किया अंदर 36 plus 36 square root of 55 divided by 3 plus 3। अब हम इनके स्क्वायर्स लेते हैं, 2 1 का क्यूब 1 प्लस क्यूब ऑफ 55 स्क्वायर रूट ऑफ 55 55 into square root of 55, 3 into 1 3 square root of 55 plus 3 square root of 55 cancel by square 55 minus
2 into square of 1 is 1, square of 55 square root square cancel, to 55 plus 2ab 2 square root of 55 by 9 minus 36 plus 36 square root of 55 divided by 3 plus 3। और देन इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ रहा है 27, 27 कैंसिल बाय 27, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 प्लस 110 स्क्वायर रूट ऑफ 55 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 55 प्लस 6 इनटू 55, तो मल्टीप्लाई इनको करेंगे हम तो ये बनता है 330 एंड देन माइनस 9 27 डिवाइडेड बाय 9 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 इनटू 1 तो माइनस 6 और 6 को मल्टीप्लाई इधर किया तो 330, फिर माइनस 6 को इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1255 और इसी तरह 3 9 27 9 को मल्टीप्लाई 36 से 324 तो ये 320 माइनस प्लस माइनस 324 स्क्वायर रूट ऑफ 55 और 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81। तो पहले हम ये 2 330 और 330 कैंसिल माइनस 6 माइनस 324 प्लस 81 ऐड सब्ट्रैक्ट करते तो ये बनता है माइनस 227। फिर देन 110 55 square root this one and this यानी स्क्वायर रूट ऑफ 55 वाली टर्म से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है माइनस 420 स्क्वायर रूट ऑफ 55 डिवाइडेड बाय 27 या फिर माइनस 1 ओवर 27 कॉमन ले लें तो 247 प्लस 220 स्क्वायर रूट ऑफ 55 that is the minimum value and second value 1 minus this no second derivative at 1 minus square root of 55 by 3 that is second derivative में वैल्यू यूज करते हैं हम तो ये था 12x minus 4 इसमें पुट करेंगे तो 12 into 1 minus square root of 55 over 3 minus 4 3 4 12 तो 4 minus 4 square root of 55 minus 4 cancel and answer is minus 4 square root of 55 that is less than 0 and implies f is maximum and maximum value f of 1 minus square root of 55 over 3 that is 2 into 1 minus square root of 55 by 3 cube minus 2 into 1 minus square root of 55 by 3 square 36 into 1 minus square root of 55 by 3 and plus 3 and then simplify it 2 into cube of this 1 cube 1 minus 55 cube 55 square root of 55 3a square b तो 3 square root of 55 and 3a b square तो 3 into 55 divided by 27 minus 2 into square of 1 is 1 square of minus 55 square root 55 और minus plus minus 2ab minus 2 square root of 55 by 3 minus 36 plus minus 36 square root of 55 by 3 and plus 3 and then LCM square of 3 is 9 LCM क्या आ रहा है हमारे पास 27 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 minus 110 square root of 55 minus 6 square root of 55 plus 330 minus 9 3 27 3 to 6 minus 6 minus 330 plus 3 to 6 to 12 square root of 55 and 3 9 27 तो 9 को मल्टीप्लाई इधर किया तो माइनस 324 और 9 माइनस माइनस प्लस और 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 324 स्क्वायर रूट ऑफ 55 और 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 81। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट हम करते हैं पहले 2 336 और ये 330 कैंसिल ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो माइनस
6 minus this and minus this. तो इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 ये -6 -324 एंड 81, इनको हम पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका आंसर आ रहा है -247। देन 55 स्क्वायर रूट वाली टर्म्स, इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है +220 स्क्वायर रूट ऑफ 55 डिवाइडेड बाय 27, या फिर 1/27 कॉमन ले लें। 247 + 220 स्क्वायर रूट ऑफ 55, दैट इज द आंसर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट इसका हम 8th पार्ट डिस्कस करेंगे। f of x equal to x minus 2 square into x minus 1। फर्स्ट डेरिवेटिव पार प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं, पार मल्टीप्लाई पार 1 सब्ट्रैक्ट विद द प्रोडक्ट 1 minus 0 into x minus x1 set ऐसा प्लस x minus 2 square into डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 minus 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 2 into x minus 2 into x minus 1 plus x minus 2 square. Then first derivative 0 implies 2 into x minus 2, x minus 1 plus x minus 2 square 0. X minus 2 common into 2 into x minus 1 plus x minus 2 equal to 0. X minus 2 0. And this 2x minus 2 plus x minus 2 0 equal 3x equal to 4 and x is equal to 4/3 and x is equal to 2। ये वैल्यूज हमारे पास x की ये दो हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव हम लेते हैं इनका जी। तो सेकंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूट 2 into 1 minus 0 into x minus 1 plus 2 into x minus 2 into 1 minus 0 plus 2 into x minus 2 power 1 into 1 minus 0. We are at 2 into x minus 1 plus 2 into x minus 2 plus 2 into x minus 2। अब इसमें वैल्यूज हम अप्लाई करते हैं, पहले 2 लगाएंगे हम। 2 into 2 minus 1 plus 2 into 4 into 2 minus 2, this is 0। 2 minus 1 1, 1 into 2 2 greater than 0 implies f is minimum, and minimum value is equal to f of 2। फंक्शन में 2 की वैल्यू लगा दें। 2 minus 2 square into 2 minus 1, that is 0। सेकेंड वैल्यू 4/3, 2 into 4/3 minus 1 plus 4 into 4/3 minus 2, 2 into LCM is 3, 4 minus 3, 4 into LCM 3, 4 minus 6, and then simplification 2 into 1/3 plus 4 into minus 2/3, और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2/3 minus 8/3, that is minus 6/3, that is minus 2, less than 0 implies f is maximum at x equal to 4/3, and मैक्सिमम वैल्यू तो असल फंक्शन में 4/3 अप्लाई कर देते हैं हम। 4/3 minus 2 square into 4/3 minus 1, LCM is 3, 4 minus 6 square into LCM 3, 4 minus 3, 4 minus 6 minus 2/3 LCM square लेते हैं तो 4/9 into 1/3, that is 4/27, that is maximum value। And next 9th part, 5 plus 3x minus x cube, fx 5 plus 3x minus x cube, and then first derivative is 0 plus 3 into 1 minus 3x square
and 3 minus 3x square, first derivative is equal to 0, implies 3 minus 3x square 0, 3x square equal to 3 implies x square equal to 1, and x is equal to plus minus 1 implies x 1 and x equal to minus 1. Second derivative is 0 minus 6x into 1, that is minus 6x. Second derivative at 1 is minus 6 into 1, minus 6 less than 0 implies f is maximum, and maximum value f of 1, 5 plus 3 into 1 minus 1 cube, and 5 plus 3 minus 1, 8 minus 1, 7, and for x equal to minus 1, second derivative at minus 1 is minus 6 into minus 1 plus 6 greater than 0 implies f is minimum, and minimum value f of minus 1, 5 plus 3 into minus 1 minus into minus 1 cube, 5 minus 3 minus plus 1, 6 minus 3, 3, and that is the minimum value. Hence question number 2 is completed here.